जीडीएस में लीव्स मिलती हैं या नहीं मिलती, पेड होती हैं या अनपेड होती है। इस तरीके का ख्याल तो जीडीएस के हर कैंडिडेट के मन में आता होगा, जो जीडीएस में अप्लाई कर रहा है उसके मन में भी, और जो जीडीएस में वर्किंग है उसके मन में भी। जो जीडीएस में वर्किंग है कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स उन्हें भी कई बार कन्फ्यूज़न रहती है लीव्स को लेकर। तो दोस्तों, मैंने बीपीएम में 3 सालों तक कार्य किया है और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2 बार क्लियर करके लगातार 2 कॉन्टिन्यूअस प्रमोशन भी लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और जीडीएस से रिलेटेड और जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन, पीए प्रमोशन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को अपना प्यार दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीडीएस को कितने प्रकार की लीव्स मिलती हैं, पेड होती हैं या अनपेड होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हॉलीडेज़ होते हैं, टोटल 17 हॉलीडेज़ मिलते हैं। जैसे रिपब्लिक डे के लिए, होली के लिए, रामनवमी, महावीर, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, दशहरा, क्रिसमस डे, दिवाली, इस तरीके के जो है आपको 17 हॉलीडेज़ मिलते हैं, जो कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जीडीएस के लिए सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल है तो जीडीएस को काम करना पड़ेगा, नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हॉलीडेज़ हैं, जो कैलेंडर है वही सेम कैलेंडर जीडीएस के लिए होता है। तो ये टोटल 17 आपको मिलती है। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास लीव्स के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगी, टोटल जो जीडीएस को लीव मिलती हैं वो टोटल 20 मिलती हैं। जनवरी से लेके जून तक 10, एंड जुलाई से दिसंबर तक के लिए भी 10। तो ये प्योरली टोटल पेड लीव्स होती हैं। अगर आप इन लीव्स का यूज़ नहीं करते हो तो ये आपको क्रेडिट, नेक्स्ट ईयर क्रेडिट नहीं होती है। ये आप यूज़ कर लेते हो तो अच्छा है, अगर आप यूज़ नहीं करते तो इनका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता है नेक्स्ट ईयर में। ना ही आपको इसका कोई फाइनेंशियल अमाउंट मिलता है और ना ही ये आपकी डिपॉजिट होती है। तो बेटर है, जब भी आपको ज़रूरत हो आप इन लीव्स को ले लीजिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव 5 होती है इन अ कैलेंडर ईयर। दैट मीन्स एक साल में आपको टोटल 5 इमरजेंसी लीव्स मिलेंगी, और एट अ टाइम आप 2 डेज की ही ले सकते हो। 2 दिन की इमरजेंसी लीव लेने के बाद थर्ड डे आपको ज्वाइन करना होता है। अगर आपको और लीव्स की ज़रूरत है तो आप थर्ड डे ज्वाइन करेंगे एंड देन अगेन लीव्स के लिए अप्लाई कर देंगे। तो आप जो पीछे हमने देखी थी, जो टोटल 20 लीव्स मिलती हैं 10-10 के स्पेल में, तो आप उनमें से आपकी जो लीव बचती है तो आप वो ले सकते हो। लेकिन 2 से ज़्यादा एट अ टाइम आपको इमरजेंसी लीव नहीं मिलती हैं। और जो हमारे पास इमरजेंसी लीव होती है वो भी फुली पेड होती है। इस लीव पर जाने पर आपकी सैलरी आती है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो है मैटरनिटी लीव। ये हमें मिलती है 180 डेज़ की, दैट इज़ टोटल 6 मंथ्स की। और ये टोटल 2 चिल्ड्रन के लिए मिलती है। टोटल 2 बच्चों के लिए आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के साथ, दैट इज़ इन केस ऑफ मिस कैरेज, तो आपको टोटल 45 डेज़ का लीव का प्रावधान है। और ये भी प्योरली पेड लीव्स होती हैं। इन लीव्स पर जाने के बाद आपकी सैलरी आती रहती है और आपको लीव मिल जाती है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है अनपेड लीव्स। अनपेड लीव्स जो होती हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो। आपको स्टडी के लिए या कहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को फ़ॉरेन विज़िट करनी है या स्टडी करनी है या एग्ज़ाम है या एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न से आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी लीव चाहिए, और आप चाहते हो कि भाई मुझे सैलरी ना मिले बट मुझे लीव मिल जाए, तो ये उस तरीके की लीव होती है। इसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन ये देना या ना देना डिपेंड करता है एसएसपी और पीएमजी पर, और डिपेंड करता है कि आप कितने डेज़ की चाहते हो। अगर आप 30 डेज़ तक की लीव चाहते हो तो एसएसपी आपकी सैंक्शन अथॉरिटी रहेगा। अगर एसएसपी चाहेगा तो ही आपको ये लीव सैंक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं। और अगर आपको 19 डेज़ तक की लीव चाहिए तो पीएमजी आपकी सैंक्शन अथॉरिटी रहेंगे। अगर वो चाहेंगे, अगर उनको लगेगा कि भाई जेन्युइन ग्राउंड है इस
पर्सन को बहुत ज़्यादा नीड है, तो उनको लगेगा कि भाई मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नीड है और मुझे लीव दे देने चाहिए, तो वो इसको सैंक्शन कर देंगे, अदरवाइज़ वो इसको रिफ्यूज़ कर देंगे। आप इसके लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है एसएसपी एंड पीएमजी पर, अनपेड लीव्स का। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ये एसएसपी और पीएमजी डिसाइड करेंगे कि ये लीव आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे, अब लीव तो मिल गई, अब हमारी जगह काम कौन करेगा? तो इसके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूट देना होता है। बीओ में जैसा कि आपको पता है 2 पर्सन काम करते हैं, एक बीपीएम और एक एबीपीएम। अगर बीपीएम छुट्टी पर जाएगा तो उसकी जगह एबीपीएम दोनों काम करेगा, अपना काम भी करेगा और बीपीएम का काम भी करेगा। इसके लिए पर डे के हिसाब से उसको 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर वो 1 महीने या उससे ज़्यादा काम करता है तो 1 मंथ में मैक्सिमम उसको 1950 इतना टोटल अमाउंट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि 1950 अमाउंट ही मिलेगा। और अगर एबीपीएम छुट्टी पर जाता है तो बीपीएम को ही दोनों काम करने पड़ते हैं, अपना काम भी और एबीपीएम का काम भी। और बीपीएम को पर डे के हिसाब से 90 रुपीज़ मिलते हैं, और बीपीएम को जो मैक्सिमम अमाउंट पर मंथ मिलता है वो है 2340 रुपये एक्स्ट्रा पर मंथ। जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मैटरनिटी लीव पे जाएंगी तो वो 6 मंथ्स की लीव पर जाएंगी। तो अगर ए बी पी एम बी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो फीमेल कैंडिडेट है वो फीमेल है और वो मैटरनिटी लीव पर गई और ए बी पी एम उसका सब्स्टिट्यूट रहा, तो जो ए बी पी एम है उसको 1950 मल्टीप्लाई बाय 6 इतना अमाउंट जो है उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा काम करने का। तो कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर हम सिंगल हैंडेड बीओ में काम कर रहे हैं और अगर हमें लीव पर जाना है तो हमारे जगह सब्स्टिट्यूट कौन काम करेगा? तो इसके लिए आपको अपने आसपास के एबीपीएम और बीपीएम के साथ दोस्ती बना के रखनी है, ताकि जब भी आप छुट्टी पर जाओ तो वो आपके एज अ सब्स्टिट्यूट काम कर सके। मोस्टली जो सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करता है वो एबीपीएम होता है, क्योंकि बीपीएम 2 ब्रांचों को इकट्ठे नहीं संभाल सकता, सेम टाइम पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि एबीपीएम का फील्ड वर्क रहता है तो उसको दूसरी बीओ का बीपीएम का चार्ज दे दिया जाता है। सिंगल हैंडेड बीओ में तो दोनों ही काम होते हैं, बीपीएम और एबीपीएम पर्सन सेम ही होता है, एक ही बंदा उसको कार्य कर रहा होता है। तो एबीपीएम को चार्ज दे दिया जाता है। अगर आपका कोई ऐसा नोन नहीं होता तो आपका मेल ओवरसियर और एसडीआई ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जगह पर कौन सब्स्टिट्यूट लगेगा। तो वो किसी आपके नेबर में जो भी आसपास की जो भी बीओ होंगी वहाँ के एबीपीएम को आपकी बीओ का चार्ज दे देते हैं और आपकी लीव को सैंक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिन्हें जीडीएस के लीव से रिलेटेड जानने की क्यूरियोसिटी है, और जिन्हें जो जीडीएस के पद पर कार्य कर रहे हैं फिर भी ये बात नहीं पता है, जीडीएस से लीव रूल्स के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उन दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर कमेंट कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ज़रूर हर वीडियो में आप मेरे को टॉपिक कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो ला सकूं, अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस के बेस पर आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।